हाय दोस्तों, अगर आप लोग भी मेरी तरह एक नेटफ्लिक्स यूज़र हो तो आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ के लिए जो कि फरवरी 10 को रिलीज़ होने वाली है। इसका नाम है क्राइम सीन द वैनिशिंग एट द सीसिल होटल। और भाई जैसे मुझे इसके बारे में पता चला मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया ना कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली जो डॉक्यूमेंट्रीज होती है वो लोगों को इतनी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मेरे दोस्त इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री में जो जो चीज़ें हमें बताने वाले हैं वो अनसॉल्व्ड है। यानी कि ये गुत्थी को आज तक कोई सुलझा ही नहीं पाया कि एलिजा लैम के साथ उस रात उस होटल में हुआ क्या था। बेसिकली अगर आप लोग इस ट्रेलर को देखोगे तो एलिवेटर में एक लड़की नज़र आएगी, उस लड़की का नाम है एलिजा लैम, और इसके साथ जो जो चीज़ें हुई थी उस होटल में बेसिकली वो हमें इस डॉक्यूमेंट्री में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको एलिजा लैम के बारे में अभी तक नहीं पता है तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि उसके बाद आपको डेफिनेटली बहुत कुछ पता चल जाएगा एलिजा लैम के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीजेल होटल की, जो कि लॉस एंजलिस में है, और कहीं ना कहीं पूरा शो इसी होटल के इर्द गिर्द घूमने वाला है। अब ये होटल शुरू हुआ था 1927 में और ये एक बजट होटल है, मतलब समझ लो कि हर एक इंसान यहाँ पर अफोर्डेबल रूम ले सकता था, वो रह सकते थे। और ये शुरू हुई थी 1927 में, लेकिन जैसे ही 1931 आया है उसके बाद इस होटल में सुसाइड से मरने लगे लोग और कुछ लोगों की वायलेंट डेथ होने लगी। इतना ही नहीं, यहाँ पर दो सीरियल किलर भी रहते थे, एक का नाम था रिचर्ड रेमिस और दूसरा था जैक अंटरवेगर। अब इन दोनों ही सीरियल किलरों ने किसने 15 लोगों को जान से मारा तो किसी ने 19 लोगों की मौत की है, और सारे लोग यहाँ पर इस होटल में रहते थे। और शॉकिंग बात यह है कि जब ये लोग किसी का मर्डर करके आते थे तो पूरी तरह खून में लथपथ होते थे, लेकिन उस वक्त भी इनको होटल में एंट्री मिल जाती थी और वो लोग आराम से उस होटल में रहते भी थे। और ये इंसिडेंट ज़्यादा पुराना नहीं है, ये 1985 और 1991 के बीच के इंसिडेंट है जब ये लोग वहाँ पर उस होटल में रहते थे। खैर, अब जो मौत का सिलसिला था वो 1931 से जो शुरू हुआ था वो 2013 तक यानी कि एलिजा लैम तक बरकरार रहा। सोचने वाली बात यह है कि इतनी सारी मौत होने के बावजूद भी आज तक पता नहीं लगा पाया कि इन लोगों की मौत कैसे हुई। यानी कुछ लोगों की तो सुसाइड से हुई तो वो समझ में आता है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी वो समझ में नहीं आई, और कुछ लोगों की वायलेंट डेथ हुई तो इसके पीछे भी पता नहीं चला। इसी वजह से वहाँ के लोग इसे डेथ होटल के नाम से भी जानते हैं। खैर, अब हम लोग बात करेंगे एलिजा लैम के ऊपर, जो कि आई थी 2013 में इस पर्टिकुलर होटल में। उसने 26 जनवरी को चेक इन किया था और तब उसने शेयरिंग रूम बुक किया था। तो वहाँ पर 2 दिन के बाद उसने कंप्लेंट किया कि जिसके साथ वो रह रही है, मतलब जिन लोगों के साथ वो रूम शेयर कर रही है, वो काफ़ी वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। तो इसी वजह से एक दूसरा रूम दे दिया गया था। लेकिन 31 जनवरी को मिस्टीरियस तरीक़ों से एलिजा उस होटल से गायब हो गई थी। तो अब जो होटल मैनेजमेंट है उसने सोचा कि एलिजा वो होटल छोड़कर भाग गई, क्योंकि लेकिन कई दिनों बाद जब उस होटल में रहने वाले गेस्ट ने कंप्लेंट जताई कि भाई हमारे रूम में पानी नहीं आ रहा है, या कुछ लोगों के रूम में पानी तो आ रहा है लेकिन काला पानी आ रहा है। इस पर होटल मैनेजमेंट ने जब टेरिस पे जाके वाटर टैंक को चेक किया तो उसमें उनको एलिजा लैम की डेड बॉडी मिली, और बाद में फॉरेंसिक में पता चला कि उसको मर के उस वक्त 2 हफ्ते हो चुके थे। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो किसी ने भी ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर पाई कि भाई आखिर उसकी डेथ हुई कैसे थी। जब कुछ पता नहीं चला तो पुलिस डिपार्टमेंट ये एक फुटेज लोगों के सामने लेके आए थे जहाँ पर लास्ट टाइम उस होटल में एलिजा लैम नजर आई थी। अगर आप लोग इस फुटेज को गौर से देखोगे तो वो अभी इस वक्त एलिवेटर में है, और एलिवेटर में वो किसी से डर कर छुप रही है अगर आप लोग गौर से देखोगे तो। और वो लिफ्ट के बटन भी हमें आगे फुटेज में देखोगे तो लिफ्ट के बटन भी हमें वो दबाती हुई नजर आती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि लिफ्ट का दरवाज़ा बंद ही नहीं हो रहा है। और ये चीज़ देखो, आप लोग गौर से देखो फुटेज में, ऐसा लग रहा है वो किसी से डर रही है। बाहर भी निकलती तो वो बाहर किसी को देख रही है, लेकिन वो शख्स हमें नज़र नहीं आ रहा है। अब बात ये है कि भाई ये क्या कोई इविल है जो कैमरे के सामने हमें नज़र नहीं आ रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ एलिजा को नज़र आ रहा है। यहाँ पर जब इस फुटेज को पैरानॉर्मल के लोगों ने देखा तो उनका कहना यह था ये पर्टिकुलर होटल एक हॉन्टेड होटल है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर गोस्ट होगी, यानी कि जो आत्मा होगी, और स्पेशली जो सीरियल किलरों की आत्मा या तो फिर उस होटल में मरे हुए लोगों की आत्मा अभी भी उस होटल में घूमती है। और उन्हीं में से कोई एक एलिजा को नज़र आ रहा था और शायद को मारने की कोशिश भी कर रहे थे। इसीलिए एलिजा के चेहरे पे, उसके बिहेवियर में हमें काफ़ी डर महसूस हो रहा है, जो कि आप लोग इस फुटेज में एकदम साफ तरीके से नोटिस भी कर पाते हो। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि एलिजा ये सारी चीज़ें इस वजह से कर रही थी कि वो दिमागी तौर पर बीमार थी और उसको हेलुसिनेशन हो रहा था। कई लोगों का ये भी कहना है कि एलिजा एलिवेटर गेम खेल रही थी।
अब ये एलिवेटर गेम आप लोगों ने पहली बार सुना तो मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा मौत का खेल है जो आप लोग कभी ट्राई नहीं करना। अब इस गेम को खेलते कैसे, तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक ऐसी बिल्डिंग चूज़ करनी पड़ेगी जिसमें मिनिमम 10 फ्लोर होना चाहिए। और ये गेम आप लोग सिर्फ अकेले खेल सकते हो, वो भी रात के समय। और इस खेल को खेलने के लिए एक रिचुअल फॉलो करनी पड़ती है। वो रिचुअल ये है कि सबसे पहले आप लोग 4th फ्लोर पे जाओगे और शर्त ये है कि आपको लिफ्ट के बाहर नहीं निकलना है। सबसे पहले आप लोग 4th फ्लोर पे जाओगे, लिफ्ट से बाहर नहीं निकलना है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होगा आपको 2nd फ्लोर की बटन दबानी है, फिर आपकी लिफ्ट 2nd फ्लोर पे जाएगी। फिर वापस से लिफ्ट का दरवाज़ा खुलेगा, फिर बंद होगा, फिर आपको 6th फ्लोर पे जाना है, फिर 6th फ्लोर का दरवाज़ा खुलेगा, फिर बंद होगा, ऐसा फिर 2nd फ्लोर, फिर 10th फ्लोर। जैसे ही 5th फ्लोर आएगा वहाँ पर लिफ्ट का दरवाज़ा खुलेगा और सामने एक चुड़ैल रहेगी। आपको उस चुड़ैल को नहीं देखना है, वो आपके बाजू से निकल के आपके साइड में खड़े हो जाएगी और आपको उस चुड़ैल से बात भी नहीं करना है। फिर आपको 1st फ्लोर दबाना है और आप जैसे ही 1st फ्लोर दबाओगे लिफ्ट पहले माले पे नहीं जाएगी, लिफ्ट जाएगी सीधा 10वें माले पे। और जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुलेगा आप दूसरे वर्ल्ड में यानी कि शैतानी दुनिया में चले जाओगे। और वहाँ जाने के बाद अगर आप लोग वापस आने का रास्ता भूल जाओगे तो आपकी हमेशा के लिए रूह वहीं कैद हो जाएगी। लेकिन तो ये है एलिवेटर गेम। और काफ़ी लोगों ने जब एलिजा लैम के इस पर्टिकुलर वीडियो को देखा तो उनको ये लगा कि एलिजा इसी तरीके के शैतानी गेम को खेल रही है। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमारे इंडिया में एक पैरानॉर्मल शो है एक्सप्लोरिंग इंडिया, एक चैनल है यूट्यूब चैनल। उन्होंने इस गेम को खेला और उन्होंने बताया कि ये कोई रियल नहीं, एक फेक गेम है जो लोगों ने सिर्फ तरफ से एक अफवाह है। तो मैं भी इस सारी चीज़ों को नहीं मानता। और लेकिन जब इस फुटेज को आप लोग गौर से देखो तो यहाँ पर थोड़ा बहुत डाउट होता है कि भाई आखिर ये लड़की के साथ हो क्या रहा है। शॉकिंग बात यह है कि जहाँ पर इस लड़की की डेड बॉडी मिली थी, अब इस इमेज को गौर से देखोगे कि जो टांकी है पानी की कितनी ऊंची है। अब ये लड़की इतनी ऊंची टांकी पे चढ़ी कैसे, और चढ़ी तो उसके ऊपर का ढक्कन हटाया कैसे, और फिर उसके अंदर वो कूदी और कूदने के बाद इसका ढक्कन लगाया कैसे, क्योंकि जिस टांकी में इसकी डेड बॉडी मिली उसके ऊपर लीटें लगी हुई थी यानी कि ढक्कन लगा हुआ था। तो ऑब्वियसली जब एक लड़की कूदेगी सुसाइड करना तो वो दरवाज़ा बंद करने का तो ध्यान में नहीं रखेगी, वो तो ऐसे ही कूद जाएगी ना। ये कोई घर की टांकी नहीं है जो आराम से कोई भी उठा दिया। भाई ये इतनी बड़ी होटल की टांकी है तो जाहिर सी बात है वो लोग एकदम टाइट बंद करते होंगे। तो ये पतली दुबली सी इतनी कमज़ोर जो आपको फुटेज में नज़र आ रही है वो लड़की इतने मजबूत दरवाजे को भी उठाएगी, फिर उसके बाद वो कूदेगी, फिर दरवाज़ा भी बंद करेगी। ये आप लोगों को कहीं से भी हज़म होता है। उसके अलावा जो होटल है वहाँ पर कैमरास लगे और बिना किसी के परमिशन के अगर कोई इस होटल की टेरिस पे चढ़ता है तो ऑटोमेटिक सायरन बजने लगेंगे, और ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिस वजह से ये अनसॉल्व मिस्ट्री रह गई है। देखना है कि इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ में हमें क्या कुछ चीज़ें ऐसा पता चलता है जो हमको पहले से पता नहीं है। तो अगर आप लोग ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो डेफिनेटली आप लोग भी एक्साइटेड हो गए होंगे इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ के लिए। और आपको एलिजा लैम के बारे में पहले से पता था तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप लोगों को क्या लगता है कि आखिर उस रात उस होटल में एलिजा के साथ हुआ क्या था, या उस एलिवेटर के बाहर वो जिसको देख रही थी वो कोई इविल था या कोई इंसान था। ये सब कुछ मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे पता है बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, लेकिन कभी कभी कुछ वीडियो ऐसे बड़े बन जाते हैं। तो यार बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।